अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के बबरकत नाम से शुरू, जो पूरी कायनात का खालिक और मालिक है। मैं हूं शेफ नाजिद और आप देख रहे हैं आपका अपना फैमिली यूट्यूब चैनल सीक्रेट्स ऑफ बाबू फूड। प्यारे दोस्तों, आज मैं आपको दही वाली चटनी की इतनी ज़बरदस्त, मज़ेदार और आसान रेसिपी बनाना सिखाऊंगा जो कम से कम इंग्रेडिएंट्स के साथ बनती है। ये चटनी बनाने में जितनी आसान है इतनी ही ज़्यादा मज़ेदार बनती है। तरीकाकार बहुत ही आसान है और चटनी बनाने की ये रेसिपी हम चट्टी वटे के अंदर बनाएंगे। रेसिपी को फॉलो करने के बाद आप भी एक दफा ये रेसिपी बनाकर चेक करें। मैं गारंटी से कहता हूँ आप ये चटनी डेली बनाने पर मजबूर हो जाएंगे। रेसिपी स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल वाले आइकॉन को प्रेस कर दें ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम रेसिपीज आपको बर वक्त मिलती रहें। तो आइए मैं आपको बताता हूँ कम इंग्रेडिएंट्स के साथ मजेदार चटनी कैसे बनाई जाती है। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले 3 अदद हरी मिर्च मैंने ली है। हरी मिर्च को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम एक एक हरी मिर्च उठाएंगे और हरी मिर्च को इस तरह बारीक काट लेंगे। तीनों हरी मिर्च इस तरह बारीक काट लेनी है। हरी मिर्च बारीक काटने से हरी मिर्च को आप बासानी चट्टी वटे के अंदर पीस सकते हैं। हरी मिर्च को बारीक काटने के बाद बाउल के अंदर शामिल करेंगे। साथ ही साथ 8 से 10 अदद फ्रेश पुदीने के पत्ते मैंने लिए हैं। पुदीने को अच्छी तरह वॉश कर लिया है। अब हम सारे पत्ते इस तरह निकाल कर जोड़ लेंगे। हरे पत्ते इस तरह जोड़ने के बाद बारीक काट लेंगे। बारीक काटने के बाद बाउल में डालकर साइड पे कर लेंगे। साथ ही साथ 1/4 कप हरा धनिया मैंने लिया है। हरा धनिया अच्छी तरह वॉश कर लिया है। हरा धनिया भी आपने बारीक काट लेना है। हरा धनिया बारीक काटने के बाद बाउल के अंदर शामिल करके साइड पे रख देंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट 2 जवे लहसुन के मैंने लिए हैं। लहसुन के ऊपर से छिलका उतार लिया है। लहसुन बारीक काट लेंगे। लहसुन भी बारीक काटने के बाद रेडी हो चुका है। दूसरी साइड पर 300 ग्राम फ्रेश दही मैंने लिया है। दही को हैंड मिक्सर के साथ अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। दही फेंटने के बाद क्रीमी शक्ल में आ चुका है, साइड पे कर लेंगे। प्यारे दोस्तों, सबसे पहले चट्टी वटे के अंदर बारीक कटी हरी मिर्च शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ लहसुन शामिल कर देंगे। दोनों चीज़ें शामिल करने के बाद पीस कर बारीक कर लेंगे। हरी मिर्च और लहसुन को इतना बारीक करना है ताकि दोनों इंग्रेडिएंट्स पीस कर क्रीमी शक्ल में आ सकें। लहसुन और हरी मिर्च को बारीक पीसने के बाद क्रीमी शक्ल में आ चुका है, आप देख सकते हैं। अब हम बारीक कटा हुआ पुदीना शामिल कर देंगे। साथ ही साथ बारीक कटा हुआ हरा धनिया शामिल कर देंगे। हरा धनिया और पुदीना शामिल करने के बाद अच्छी तरह पीस कर बारीक करेंगे। इसी दौरान आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर देंगे। नमक आप अपनी मर्जी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक शामिल करने के बाद 1 मिनट तक मज़ीद पीस लेना है।
अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सारे इंग्रेडिएंट्स बारीक पीस कर रेडी हैं। अब हम दही शामिल कर देंगे। दही शामिल करने के बाद विस्कर की मदद से अच्छी तरह विस्क करेंगे। अच्छी तरह मिक्स करने के बाद चटनी बना करके रेडी है। अल्हम्दुलिल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त और खुशबूदार। प्यारे दोस्तों, अब आप ये तैयार की चटनी पकौड़े, समोसे, रोटी और बिरयानी के साथ डिश आउट करके सर्व कर सकते हैं। प्यारे दोस्तों, आज की रेसिपी कैसी लगी? बनाना बहुत ही आसान और बहुत ही सिंपल है। प्यारे दोस्तों, आप भी एक दफ़ा बनाकर ट्राई करें और कमेंट करके लाजमी बताना है कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। आज के लिए इतना ही। बहुत जल्द एक नई रेसिपी के साथ आपका भाई दोबारा हाजिर होगा। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।